यह कहानी है कृष्ण भगवान के कंजूस भक्त की। एक बार एक निपट कंजूस सेठ होता है। वह दमड़ी भी किसी को देने को तैयार नहीं होता, यहाँ तक कि वो अपने सासे भी सोच समझ कर लेता है। उसकी अपने सासों को नियंत्रण करने का बड़ा अनुभव होता है। कंजूस करोड़ीमल सेठ श्री कृष्ण का भक्त होता है। एक बार स्नान करने के लिए वह गंगा घाट जाता है। वहाँ पर श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रकट हो जाते हैं। जब वो गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर जाता है तो एकदम श्री कृष्ण जी उसके सामने एक पंडित के रूप लेकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि यजमान, मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। कंजूस सेठ करोड़ीमल कहता है कि श्रीमान, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम संकल्प लो कि मुझे तुम दक्षिणा दोगे। यह सोचता है, चलो ठीक है। वो पंडित जी को एक सिक्का देने का निश्चय करता है। वो सोचता है कि पंडित जी को कौन सा मेरा घर का पता मालूम है। मैंने तो यही संकल्प किया है, जब वो अगली बार मेरे सामने आएगा तो मैं उसे एक सिक्का दे दूंगा। वो गंगा घाट में स्नान करके अपने घर पहुंच जाता है। वह जाकर विश्राम करने के लिए लेट जाता है और सो जाता है। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आहट होती है। उसकी पत्नी बाहर आकर देखती है तो भगवान श्री कृष्ण पंडित का रूप लेकर उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। पंडित उसकी पत्नी से कहता है कि यजमान जी ने मुझे एक सिक्का देने का संकल्प किया था। उन्होंने बोला, मैं आ गया हूँ, वो सिक्का मुझे दे दो। जब कंजूस सेठ करोड़ीमल ने पत्नी से जाकर उसे कहती है कि आपने क्या किसी संकल्प किया? सेठ ने कहा, सुबह एक पंडित को बोला था तो मैं एक का सिक्का दूंगा। पत्नी बोली कि अब वो बाहर आ गया है और अपना सिक्का मांग रहा है। सेठ जी बोलता है, जाकर कह दो कि मैं बीमार हूँ, फिर कभी आना। सेठ जी की पत्नी जाकर बोल देती है, श्रीमान, मेरे पति बीमार है, आप बाद में आ जाना। श्री कृष्ण कहते, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, आप तब तक मुझे जलपान करवा दीजिए। पत्नी जाकर पत्नी को बताती है पति को, क्यों पंडित जी ऐसे ऐसे बोल रहा है। सेठ कहता है कि एक सिक्के के साथ साथ आप जलपान का भी खर्चा करवाएंगा। सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर बोल दो कि सेठ जी मर गए। उसकी पत्नी कहती है कि आप क्या बोल रहे हो। वो कहता है कि ऐसा करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो पंडित नहीं जाएगा। उसकी पत्नी जाकर कह देती है, श्रीमान, मेरे पति मर गए। भगवान कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं जाकर पूरे गांव में खबर कर देता हूँ, सेठ जी नहीं रहे। आप अकेले कहाँ सारे गांव में घूमते फिरेंगी। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। सेठ जी की पत्नी बार बार यही कहती है कि मेरे पति जिंदा है, वो नहीं मरे। तो सभी कहते हैं कि यह तुम्हारी मोह माया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वो जिंदा है, क्योंकि सेठ जी का अपनी सासों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए उसने पूरा समय अपनी सासों पर रोक रखा था। बात सेठ की शवशैया तक पहुंच जाती है। इतनी कंजूसी कि एक सिक्का देने को तैयार नहीं, मरने को तैयार है। भगवान सोचते कि अब क्या करूं। जब गांव में लोग अंतिम यात्रा के लिए ले जाने लगते हैं तो पंडित लोगों से कहता है कि मुझे सेठ के कानों में कुछ कहना है। लोग कहते हैं, कह लो भाई, वैसे भी ये मर गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें खोलो, मैं वैकुंठ से आया हूँ, तुम्हारे लिए जो मांगना है मांग लो। सेठ खुश हो जाता है और भगवान मेरे लिए वैकुंठ से आए हैं। आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि वही पंडित सामने खड़े हैं। तो भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, मांग लो जो मांगना है। सेठ जी कहते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो संकल्प किया है कि एक सिक्का दूंगा, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूँ, एक का सिक्का नहीं देना चाहता। भगवान बोले, तथास्तु। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट कर जरूर बताना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।